गुड इवनिंग एवरीवन वेलकम यू ऑल हियर वाचिंग अजय ब्लॉग अवर चैनल्स हो चुके हैं 7:26 एंड टुडेज वीडियोस बेस्ड ऑन द क्रूड ऑयल। कल के गैप अप कल गैप अप रहेगा या कल गैप डाउन रहेगा। कल के इंट्राडे टारगेट्स क्या रहेंगे, क्लोजिंग क्या रहेगी, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में क्या रहेगा, पोजिशनल ट्रेड क्या रहेगी, क्रूड ऑयल में कौन कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है, उन सब के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से दोस्तों पहले ही बता देता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ होने वाली है एंड आई बिलीव कि कल क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा पॉसिबल है दोस्तों। बहुत सारी न्यूज़ है ये और मुझे लग रहा है डेफ़िनेटली अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई हैव अ 90% चांसेस कि कल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहेगा क्रूड ऑयल में। तो दोस्तों वो क्या न्यूज़ है और वो क्या टारगेट्स हैं उसके लिए बने रहिए वीडियोज़ में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखिए अगर आपको सोमवार को अगर कुछ करना है, कुछ करके कमाना है तो। नहीं तो अगर आपको शॉर्ट वीडियोज़ देखने हैं तो आप एंटरटेनिंग वीडियोज़ इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, राइट? तो जल्दी से दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे घंटी दिखेगी। घंटी दिखाने के बाद सेलेक्ट ऑल दबाइए, तब आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करने के बाद ये वाला, नहीं तो आपको नोटिफ़िकेशंस नहीं मिलेंगे। दोस्तों मेरे पास आते हैं सब्सक्राइबर बोलते हैं सर हमने वीडियो बाद में देखा, तो प्लीज़ सुन लीजिए बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना है। तो दोस्तों वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में है क्या बेसिकली क्या कंटेंट हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो दोस्तों न्यूज़ की बात कर लेते हैं, जो मैंने एक नेचुरल गैस में भी दोस्तों न्यूज़ बनाई थी। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा नेचुरल गैस का वीडियोज़, राइट? वो मैंने वीडियोज़ बनाए काफ़ी सारे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा जाके, आपको पता चल जाएगा। ये वाला नेचुरल गैस का वीडियो है मेरा, बता देता हूँ मैं आपको। ये वाला मैंने नेचुरल गैस का वीडियो बनाया है। आज ही बनाया और जाके पूरा देखिए, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारा नॉलेज दिया है। लेकिन क्रूड ऑयल के लिए मैं वापस एक बात बता देता हूँ दोस्तों, ये वाली न्यूज़ फ्लैश हुई है, चाइनाज़ चेंगडू लिफ्ट्स लॉकडाउन ऑफ द होल सिटी फ्रॉम मंडे। ये मैंने नेचुरल गैस में भी बताया आपको दोस्तों। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं दोस्तों, क्या होता है ना, मैंने आपको पहले भी बोला है, ये न्यूज़ ड्रिवन है, क्रूड ऑयल न्यूज़ ड्रिवन है, नेचुरल गैस न्यूज़ ड्रिवन है। शॉर्ट टर्म में क्या होगा लेकिन वो बड़ा अनसर्टेन है, राइट? अगर मैं आपको यहाँ से बोलूँ कि यार शॉर्ट टर्म के ये फिक्स टारगेट है हमारे, तो बड़ा अनसर्टेन होगा क्योंकि शॉर्ट टर्म क्या है, राइट? शॉर्ट टर्म मान लो कल को कोई ऐसी भयंकर न्यूज़ आ गई, बहुत ही जैसे कोई अल्टरनेटिव आ गया है यूएस के पास, तो सब कुछ शॉर्ट टर्म के सारे टारगेट्स रह जाएँगे ना। तो अभी एकदम से इतना बड़ा शॉर्ट टर्म के लिए जाना इट्स अ रिस्की। सो देखिए कल की न्यूज़ है, मतलब आज की न्यूज़ है, वो मुझे लग रहा है कल इम्पैक्ट हो सकता है इसका बहुत ज़्यादा। चाइनाज़ चेंगडू लिफ्ट लॉकडाउन ऑफ होल सिटी फ्रॉम मंडे। तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखो इस न्यूज़ से तो ये है कि लॉकडाउन जैसे ही लिफ्ट होगा, लोग बाग फिर से अपना ऑयल और वो सब कंज़्यूम करने लगेंगे, राइट? व्हीकल्स बाहर निकलेंगे, चाइना की पॉपुलेशन बाहर निकलेगी और वो होगा। तो ये एक मोमेंटम है कि मतलब इस न्यूज़ से हो सकता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएँ, ठीक है ना? लेकिन एग्ज़ैक्टली क्या होने वाला है उसके बारे में मैं डिटेल में भी आपको बताने वाला हूँ। ये तो मैंने सिर्फ़ एक न्यूज़ बताई है जिसके पॉसिबल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो सकती है उसके बारे में हमने डिटेल में बात की है। अब हम दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, ठीक है ना? ये वाली न्यूज़ है दोस्तों, कहाँ गई? डज़ चाइना एंड रशिया पार्टनर स्टिल हैव अ नो लिमिट्स? Putin war in Ukraine and testing China's and Russia no limit, highlighting that men no longer to be a partner। देखो क्या हो रहा है ना, अभी चिप का एक न्यूज़ है ये दोस्तों, जो कंप्यूटर चिप है उसकी प्राइसेस डाउन जा रही है। क्यों डाउन जा रही है? ठीक है, मैं बता देता हूँ। आज अब क्या हो रहा है ना, मार्केट में ये हो रहा है कि जब देखो ताइवान के पास 40 अराउंड 50% मार्केट है चिप का, राइट? सेमीकंडक्टर चिप्स एंड ऑल दीज़ थिंग्स, राइट? और 10 टू 15% मार्केट है चाइना के पास, राइट? सो मेजरली ये 2 कंट्रीज़ ही है, 65% तो यही ओन करती है, राइट? अब यही दिक्कत है, अगर चाइना ताइवान में कुछ हो जाता है या चाइना अपनी खुन्नस निकालने के लिए कुछ कर लेता है, तो फिर कहाँ जाएँगे? यूएस, बड़ी-बड़ी कंट्रीज़, इंडिया कहाँ जाएगा? तो अब क्या हो रहा है ना, सेमीकंडक्टर के मार्केट वहाँ लगने वाले हैं दोस्तों। तो इनकी वजह से भी काफ़ी सारी टसल्स चल रही है और चाइना बोल रहा है कि हम तो क्रूड ऑयल रशिया से खरीदते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, खरीदते रहेंगे। ठीक है ना? दोस्तों अब ये सेमीकंडक्टर की जो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है, अब आप मैं अगर आपको इससे क्रूड ऑयल से रिलेट नहीं करता तो आप सोचते हैं इस न्यूज़ का क्या मतलब है? पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, बट इस न्यूज़ का मतलब है दोस्तों, हर न्यूज़ का मतलब होता है। तो अब वो सेमीकंडक्टर की वजह से चाइना, रशिया में, क्योंकि देखो बहुत बड़ा मार्केट है सेमीकंडक्टर का, वो अगर यूएस छीनना चाहता है, यूएस भी अपनी सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री खोल रहा है, इंडिया भी कर रहा है, ठीक है ना? इंडिया ने भी अभी वेदांता के साथ मिलके, अगर आपको नहीं पता है, तो वेदांता के साथ मिलकर चिप का मार्केट स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से वेदांता 10% ऊपर गया था, राइट? तो दोस्तों इससे मुझे लग रहा है कि देखो जो क्रूड ऑयल है ना दोस्तों,
एक तो न्यूज़ है देखो, अगर कल की मैं बात करूँ दोस्तों, सिर्फ़ कल की बात करूँ, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि क्रूड ऑयल ऊपर जाए, लेकिन चार्ट भी देखेंगे हम। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में देखूँ तो अभी भी मुझे कुछ ज़्यादा दम नज़र नहीं आ रहा दोस्तों क्रूड ऑयल में, ठीक है ना? और कुछ न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। ये तो ईयू का एनर्जी इमरजेंसी प्लान है दोस्तों। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ़ नेचुरल गैस के बारे में बात नहीं की दोस्तों। दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल बहुत ऑयल एंड गैस रिन्यूएबल्स, ठीक है ना? तो इन्होंने क्या किया, ये न्यूज़ आप पढ़ लीजिए। ईयू कमीशन प्रेजेंटेड एनर्जी क्राइसिस इमरजेंसी प्लान दिस वीक, क्योंकि उन्होंने क्रूड ऑयल भी बंद कर दिया, नेचुरल गैस भी बंद कर दिया उनका, तो उनके लिए, और वो रिज़र्व अपना यूज़ करना नहीं चाहते। तो उन्होंने क्या किया, includes a windfall tax and a framework on capping energy prices in EU member states, right? जैसे हम जमाखोरी के लिए हमने क्या किया, जीएसटी लगाया ना दोस्तों। आप समझ रहे हो मेरी बात? हमने जीएसटी क्यों लगाया? नहीं तो क्या होता ना कि एक दिल्ली में अलग प्राइसेस है और मुंबई में अलग है। अब मुंबई में ज़्यादा है तो क्या करेंगे, लोग दिल्ली से ट्रक भर-भर के क्रूड ऑयल ले जाएँगे और मुंबई में बेच देंगे। आप समझ रहे हो? तो उस तरह की जमाखोरी, तो ये क्या कर रहे हैं कि प्राइस कैप कम से कम यूरोप में तो लगाए कि भई यही प्राइस कैप है, इससे ऊपर नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, नहीं तो स्टेट का अपना-अपना अलग रहता है, राइट? उसके बाद है 140 बिलियन वाइंडफॉल टैक्स प्लान कुड स्लो डाउन इन्वेस्टमेंट इन बोथ ऑयल एंड गैस रिन्यूएबल्स। तो स्लो डाउन इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या होगा? लोग ऑयल एंड गैस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्राइसेज़ डाउन जाएगी। तो देखिए, 2 न्यूज़ है, एक है चाइना की, एक ये न्यूज़ है। तो अब इसका क्या सार है, इसमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है अपने को, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है ना? तो दोस्तों यही सारी न्यूज़ है। एक न्यूज़ है जो मुझे investing.com पे मिली है, जो मैं आपके सामने फ्लैश कर रहा हूँ। ऑयल प्राइस फोरकास्ट, डब्ल्यूटीआई एट मेजर सपोर्ट, क्रूड ब्रेक्स, क्रूड फॉल एट कोलैप्स। तो ये दोस्तों एक आर्टिकल, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का आर्टिकल है, राइट? एंड आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट, अगर उन्होंने कुछ आर्टिकल बनाया तो कुछ तो सोच समझ के बनाया होगा, वो भी एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है। सो लेट्स टॉक अबाउट ओनली फॉर 1 मिनट्स एंड देन वी विल गो फॉर द चार्ट, ऑलराइट? तो क्रूड ऑयल टेक्निकल फोरकास्ट, डब्ल्यूटीआई वीकली ट्रेडिंग लेवल्स, so plunge nearly 70% of August highest WTI compared to mark crude oil prices. So दोस्तों, for international users, if somebody is an international user who's seeing my videos, so make sure that guys, I'll, whenever I'm giving WTI weekly targets, I'll give in English. But when I talk about the MCX and all these things, then I'll speak in Hindi. Okay, so I think you understand. So the Indian users also can understand what I'm trying to speak, and the foreigners and the Pakistani and other peoples, right? Other countries, if they want to trade in WTI, they don't know Hindi and all these things, they can also understand what I'm trying to speak, right? So when WTI comes, I'll speak in English. When MCX comes, I'll speak in Hindi. Okay. So crude oil price का चार्ट उन्होंने बताया, ये बहुत, देखो ये भयंकर चार्ट बताया है, ठीक है ना? ये मुझे लगता है कि दिमाग में वो तरंगे नहीं होती है, वो उस तरीके से इतना इतना अगर आप करोगे ना दोस्तों, ठीक है? इनिशियल लेवल पे दोस्तों आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपको नॉलेज करना है तो इनिशियल लेवल में इन सब से करके गुजरा हूँ, लेकिन अब मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे ये रेखाएँ खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, इस आर्टिकल का मतलब क्या है, ये आप आर्टिकल आप देख सकते हैं investing.com पे। इस आर्टिकल का मतलब ये बता रहा है कि एक मेजर सपोर्ट पे आया है। इनका कहने का मतलब है कि ये 17% ऑलरेडी फॉल हो चुका है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना है, जिसकी वजह से ये लोग सोच रहे हैं कि अब ये हो सकता है इसमें एक शॉर्ट कवरिंग आए दोस्तों। तो ये तो इनका सोचना है। अभी हमारे, हम एक्सपर्ट का क्या सोचना है वो भी तो देखें ना। ये एक्सपर्ट थोड़ी है, हम एक्सपर्ट है ना, ठीक है ना? तो दोस्तों हमारा देख लेते हैं फटाफट। जल्दी से हम खोल देते हैं, सबसे पहले हम खोल लेते हैं हमारा डब्ल्यूटीआई मार्केट दोस्तों, राइट? काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है, सर व्हाई यू आर नॉट गिविंग यू नो अर्लियर आई यूज्ड टू गिव इन डब्ल्यूटीआई बट नाउ आई एम नॉट गिविंग, राइट? ओके, सो बात कर लेते हैं वनडे के चार्ट की दोस्तों। वनडे का चार्ट क्या कह रहा है? देखिए ये सपोर्ट वो क्यों बोल रहे हैं ना, देखिए वनडे का ये जो वाला सपोर्ट है ना, ठीक है ना? अब 1 वीक का भी देख लेते हैं, कौन-सा सपोर्ट की बात कर रहे हैं। फिर वो ये देखिए वापस से आपको समझ आ रहा है ना, वो जो 17% का जो बोल रहे थे ना कि एक मेजर सपोर्ट पे आ गया है, तो ये वाला सपोर्ट है। तो वो इस सपोर्ट की दोस्तों बात कर रहे हैं। ये वाला सपोर्ट देखो आपको यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे भी बन रहा है। एक अगला सपोर्ट यहाँ बन रहा है, लेकिन ये तो 1 वीक का है। 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। तो मतलब उन्होंने एनालिसिस तो ढंग से किया। देखो 1 मंथ में तो मुझे लग रहा है कि देखिए अगर वो सपोर्ट नहीं रहता है, आप मैं मान के चलूँ ना, तो वो सपोर्ट नहीं रहता है तो फिर देखिए अब मैं 3 मंथ का चार्ट भी निकाल लेता हूँ। 3 मंथ का चार्ट तो मुझे हमेशा से बेयरिश लगता है दोस्तों। 1 ईयर का तो देखिए सीरियसली उन्होंने जो बोला है वो बड़ा सही बोला है। इंटरनेशनल मार्केट, व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल मार्केट, यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट है दोस्तों। मैं बता देता हूँ आपको वापस से क्या सपोर्ट है। अगर ये 84 पॉइंट, देखिए अगर मैं पोजिशनल ट्रेड की बात करूँ दोस्तों, ठीक है ना? अगर मैं पोजिशनल ट्रेड की बात करूँ, तो अगर ये 84 के नीचे गया दोस्तों, सुनिएगा गौर से, I'll not repeat again for the WTI users, if it is going below 84.76, हिंदी में बोलते हैं कि अगर ये 84.76 के नीचे गया, if it is going to below 84, sorry 84, then there will be a drastic downfall.
I think you will definitely see the targets around 80. Okay, you got my point. If it goes below 84, definitely you're going to see the targets 80, right? And on upper sides, if you want to see the upper sides, if it take a support here, this is what the international financial analyst is saying, right? If you're taking its support here, then probably there can be a short covering. I would say short covering can be a good one, short covering. So if it opens above 85, okay, if it opens about 85, you can see a little bit short coverage towards 86 or somewhere, right? So it's all about like how it opens tomorrow, right? So if it opens above 85 and it sustained there for 85 for 1 minute, I think there can be a short covering. Maybe it can be around target will be 86 around somewhere and all, right? But if it comes down, if there will be a gap down and it goes below 84, I would say like in my opinion, I will blindly short. Right now comes to the MCX. MCX में आ जाते हैं दोस्तों. ओके, MCX में आ जाते हैं. MCX क्या आ गया, ये रहा MCX क्रूड ऑयल पे, राइट? सो MCX क्रूड ऑयल का अगर हम देखें तो 6,804 पे चल रहा है दोस्तों. तो वन डे का चार्ट देख लेते हैं. आई एम नॉट कन्विंस विथ वन डे चार्ट्स. इट्स लुक्स लाइक बीरिश, बट दोस्तों मैं बताने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताने वाला हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग चार्ट बताने वाला हूँ कि मैंने बेसिकली इस वीडियो का सेंटर वही है. तो वो मैं बताने वाला हूँ, बनिए रही इस वीडियो में. डोंट स्किप दिस वीडियोस. 1 मंथ का देख लेते हैं. मुझे लग रहा है कि वापस से फिर से सपोर्ट आ गया है यहाँ पे. 1 मंथ का, सॉरी 1 मंथ का भी सपोर्ट नहीं लग रहा है मुझे कहीं. 3 मंथ का तो नहीं लग रहा है, 6 मंथ्स का नहीं लग रहा है. तो दोस्तों पोजिशनल में अभी भी यही बोलूंगा दोस्तों कि डाउनफॉल ही नजर आ रहा है मुझे. लेकिन अब वो बात आती है दोस्तों. अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी होती है ना, आपको स्ट्रैटेजी कहाँ काम आती है? स्ट्रैटेजी हर जगह काम आती है. आप कोई सा भी टेक्निकल एनालिसिस करो, कुछ भी करो, यू नो, वो कहते हैं ना क्रिएटिव माइंड हर जगह काम आता है. इफ यू हैव अ क्रिएटिव माइंड, you can do anything whatever you are doing, right? It's not about the stock market, it's like everything. So here specifically in the stock market आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा. अगर आपका माइंड क्रिएटिव नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे. कितना ही नॉलेज दीजिए, कितना ही टेक्निकली, कितना ही स्किलफुल हो लीजिए, आप नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी कैसे यूज करनी है अब मैं बताता हूँ आपको. देखिए अब आपके पास कितनी न्यूज है, ये एक है, ये चाइना की न्यूज. चाइना का जैसे ही लॉकडाउन हटता है, क्योंकि देखो जैसे ही लॉकडाउन लगा था उसमें प्राइसिंग में बहुत नीचे गया था, राइट? अब लॉकडाउन खुल गया है, तो ये वही बात हो गई. जब कोरोना का क्राइसिस आया था तो मार्केट कितना बीटन हो गया था, लेकिन जैसे ही कोरोना हटा और जो मार्केट में डिमांड है, डिमांड क्या, बुल फेज आ गया था, आपको पता होगा, राइट? तो क्योंकि एकदम से डिमांड बहुत ज्यादा ही, समझ रहे हो ना, कोरोना हटते एकदम से सारी इंडस्ट्री खुलने लगी और एकदम से ग्रो करने लगी, राइट? तो एकदम से बिल्कुल अपोजिट पैटर्न बनता है. तो उसी तरीके से जब लॉकडाउन था तब डाउन गई, अब जैसे ही लॉकडाउन खुल गया ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं. तो अब इस न्यूज, ये जो न्यूज है, अब इस न्यूज का जो ओपिनियन हमारा है, आपका हमारा है, वो क्या रहेगा? अब मैं इस न्यूज़ को ऐसे ले रहा हूँ कि हो सकता है कि थोड़ा-सा प्राइस ऊपर जाए 1 से 2% क्रूड ऑयल का, राइट? लेकिन हमारे ओपिनियन से काम नहीं चलता दोस्तों, ठीक है ना? कॉर्पोरेट कैसे इसका इसको, इस सेंटिमेंट को कैसे ले रहे हैं, वो हमें देखना ज़रूरी है. दूसरी न्यूज़ क्या है दोस्तों? दूसरी न्यूज़ मैंने आपको बताई जो पॉज़िटिव, जो डाउनफॉल के लिए सही है. ईयू एनर्जी इमरजेंसी प्लान है. इसमें क्लियर कट बोला हुआ है, राइट? एक ये है. तो एक तो पॉज़िटिव है, एक नेगेटिव है, राइट? क्रूड ऑयल के लिए. एक तो शॉर्टर्स के लिए, एक बायर्स के लिए. तो अब इस कंडीशंस में आप सोचे होंगे कि क्या करें? तो दोस्तों इसका एक इलाज है. अब देखो मैंने फिर से एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है. ये स्ट्रैटेजी आपको इस तरीके से बनानी पड़ेगी दोस्तों, नहीं तो आपका काम नहीं चलेगा. तो अब क्या होता है देखो, अगर कल, आप सुनिएगा ध्यान से, अगर जैसे अभी मार्केट है 6,804, मैं आपको लेवल के साथ बता देता हूँ. अगर मार्केट कल ओपन होता है, लेट्स से 3 मंथ का चार्ट देख लेते हैं. हम्म, ओके, 6 मंथ, नो, 1 मंथ, ओके. वैसे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर मार्केट में गैप अप होता है दोस्तों, ठीक है ना? अगर गैप अप ओपनिंग होती है, लेट्स से 6,804 है और वहाँ गैप अप ओपनिंग हुई है, अगर मान लो जैसे चाइना का, अगर वो जो न्यूज़ है उस सेंटीमेंट को उन्होंने हमारे हिसाब से लिया कि भाई चलो चाइना का ये जो सेंटीमेंट है इसकी वजह से क्रूड ऑयल भागना चाहिए, एकदम से डिमांड आएगी, राइट? तो जैसे भागना चाहिए, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ 1% गैप अप ओपनिंग. आप समझ रहे हो मेरे पास से? तो 6,000 अगर 860 के ऊपर ये ओपन होता है,
ध्यान से सुनिएगा, 6860 की अगर ओपन होता है और वहाँ पे सस्टेन करता है, देन वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज़ अ पॉजिटिव सेंटिमेंट। आप समझ रहे हो? सो ये पॉजिटिव सेंटिमेंट हमको इससे ये समझ आ जाएगा जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर है, वो इनको एज़ अ पॉजिटिव सेंटिमेंट ले रहे हैं। जो बल्क इन्वेस्टर्स हैं, वो इसको पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं कि ये तो एक डिमांड बढ़ गई। तब हमको समझ आ जाएगा अगर ये ओपन ही 6855 के ऊपर होता 60 के ऊपर होता है और आप सोचोगे 1% ऑलरेडी ऊपर, राइट? लेकिन दोस्तों 1% के बाद या 3% और बढ़ सकता है। इसलिए इसको इस तरीके से सोचिए, अगर ये ओपन होता है 6860 और वहाँ पे सस्टेन करता है, मतलब अगर नीचे आता है थोड़ा 6860 से 6850 के आस-पास आता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वापस से 60 के ऊपर जाता है और वहाँ पे सस्टेन करता है एटलीस्ट 1 मिनट्स, सो आई थिंक दैट कैन बी अ शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 7000। यस, यस। सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही गैप अप होता है हमको पता चल जाएगा ना, देखो जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो अर्ली अर्ली मार्केट में दिख जाएँगे, ऐसा तो नहीं कि बाद में दिखेंगे, राइट? तो सेंटिमेंट्स हमको अर्ली मार्क अब देखो ये जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों ये चेंज होती रहती है। मैं आपको बताऊँगा, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने के लिए मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाता, नहीं तो लोग कमेंट्स लिखने लग जाएँगे, तो आपका लंबा वीडियो हो गया, आपका ये हो गया, आपका वो हो गया, राइट? सो लेट्स अवॉइड दिस। तो यहाँ पे अब जैसे डाउनफॉल हुआ, मान लो जैसे अगर 1% डाउनफॉल हुआ और वहाँ पे सस्टेन किया तो हमें ये समझ आ जाएगा कि भाई साहब ये जो सेंटिमेंट्स है ओवरऑल सेंटिमेंट्स गए हैं नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये देखो हमारी स्ट्रैटेजी, ये मैंने मेरी स्ट्रैटेजी ईज़ाद की नहीं, ठीक है ना? हर बार मैं कुछ न कुछ क्रिएट करता रहता हूँ, हो सकता है आपको 2 दिन बाद मिलूँ, मैं कोई नई स्ट्रैटेजी के साथ आ जाऊँ। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती है, राइट? क्योंकि देखो एक स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ करते हो ना दोस्तों, वो एक बार ही क्लिक करती है, लेकिन जब उस स्ट्रैटेजीज़ को बहुत लोग यूज़ करने लग जाते हैं और पुरानी हो जाती है ना, तो दोस्तों फिर वो स्ट्रैटेजी नहीं रहती, ठीक है ना? फिर वो कोई नई स्ट्रैटेजी आपको इज़ाद करनी पड़ती है, आपको अपडेट रहना पड़ता है हर चीज़ के लिए, राइट? क्योंकि मार्केट गोना चेंज, पीपल्स बिहेवियर गोना चेंज, स्टॉक मार्केट जो 90-80 में जो ट्रेड करते थे उनका अलग बीर जो जब वो शॉर्ट करते थे उनका अलग तरीका होता था, अभी अलग तरीका होता है, राइट? तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए, मुझे पता है काफ़ी लोग तो इसी चीज़ को उत्सुक होंगे कि टारगेट दे दे बस मेरा तो काम हो जाए, राइट? तो 6860 60 के ऊपर ये ट्रेड करता है और सस्टेन करता है। 6850 से 60 अगर ये रेंज में रहता है और इवेंचुअली 6860 के ऊपर जाके 1 मिनट सस्टेन करता है, देन यू हैव टू बाय इट for short covering only for 1 to 2 days. There can be a target of around 7000, but it doesn't mean that 7000 you have to sell it. अगर आपको 1 से 1.5% मिल रहा है तो आप हमेशा वहाँ बुक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 7000 पे स्टिक करना है, राइट? क्योंकि इतने बड़े टारगेट्स लेके नहीं चलना होता है, राइट? लेकिन अगर ये 6000 आप मान के चलिए कि 750 के नीचे ही ओपन होता है, राइट? और 750 से 760 पे रहता है और फिर 750 के नीचे एक बेस बना लेता है ना, तो फिर मुझे लगता है कि फिर आपको टारगेट 6300, 6200 के शॉर्ट टर्म में दिख सकते हैं, राइट? तो अब मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए बता देता हूँ, 6850 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है 6050 से 60 के ऊपर में, तो आपको वहाँ से बाय करना है, ठीक है ना? और अगर ये नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है 6870 के नीचे अगर सस्टेन करता है फॉर 1 मिनट, देन 6760 के नीचे, तो आपको मुझे लगता है कि फटाफट से आपको शॉर्ट कर देना चाहिए दोस्तों। अब मैं 1% का तो ऑलरेडी बोल रहा हूँ, आप लोग बोल रहे होंगे, राइट? लेकिन दोस्तों रेंज ही यही बन रही है। मैं ज़बरदस्ती आपको उल्टी रेंज कैसे दे सकता हूँ, समझ रहे हो? जो रेंज बन रही है वैसे ही दे रहा हूँ मैं आपको। तो ये मेरी रेंज रहेगी दोस्तों। अब कल का मार्केट डिसाइड करेगा, गैप डाउन, गैप अप डिसाइड करेगा कि कल का मार्केट कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, तो जाते-जाते दोस्तों डिस्क्लेमर दे देता हूँ। डिस्क्लेमर देने से पहले दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। बिना लाइक करिए मत जाइए। मैं रिटेंशन्स में ऑडियंस रिटेंशन में देखता हूँ काफ़ी लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट और नहीं करते हैं। कुछ लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, लाइक करके नहीं जाते हैं, ठीक है ना? और शेयर नहीं करते हैं दोस्तों। अगर इन ये करने से दोस्तों मेरे को मोटिवेशन लगता है और मैं 1, 2 या 3 वीडियो दिन के बना लेता हूँ। लेकिन अगर कोई सब्सक्राइबर नहीं है, जैसे गोल्ड का मैंने वीडियो बनाया उसमें व्यूज़ ज़्यादा नहीं मिले तो फिर मुझे भी मोटिवेशन नहीं आता। डिमांड और सप्लाई का खेल यहाँ पे भी दोस्तों। तो जल्दी से डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर्स, whatever I'm giving here that is just my opinions, okay? So don't do trade on my just opinions. If you want to do trade, please consult your financial advisors or do your own research before investing, because your profit and your losses is all about your accountability and responsibility. I have nothing to do with that, okay? So please think before investing. It's your hard earned money. So with this quote, this is Ajay and signing off.